हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी रेलवे को टारगेट करते हुए चैप्टर वाइज सिलेबस शुरू कर रहे हैं और जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं आपका फेवरेट चैप्टर टाइम एंड वर्क से। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ना आते हों। इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लासेस के माध्यम से हम लोग उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई और पुलिस में अब तक आए हुए हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक बातें से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम हो, यदि आपको कोई भी वर्क अगर इस कार्य को आपने 2 दिन में समाप्त कर रहे हो, है ना, ठीक है, तो इसका आधा कार्य समाप्त करने में कितना आपको समय लगेगा? तो आप कहोगे इस आधे वर्क को करने में हमें 1 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 1 दिन लगेगा, है ना। इसी का उल्टा अगर बात किया जाए कि यदि कोई कार्य 2 दिन में समाप्त हो रहा हो तो उसका 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क कितना होगा? तो आप कहोगे 1 डे वर्क जो होगा 1/2 होगा। इस कार्य का आधा वर्क जो है होगा 1 दिन में। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर कोई वर्क है और वो वर्क जो है 3 दिन में समाप्त हो रहा है। कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 3 दिन में समाप्त हो रहा है, तो उसका 1 दिन का कार्य कितना होगा? तो आप कहोगे वो 1 दिन में कितना कार्य करेगा? तो आप कहोगे 1 दिन में वो 1/3 काम करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वर्क 3 दिन में समाप्त हो रहा है तो उसका 1 दिन का कार्य क्या है? इसका रेसिप्रोकल 1/3। समझ में आ रही बात? ऐसे अगर कहा जाए कि कोई वर्क हमारा x डे में समाप्त होता है, x दिनों में समाप्त हो रहा है, तो उसका 1 दिन का कार्य कितना होगा? तो आप कहोगे 1/x होगा। ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर इसी को और देखा जाए, इसी के उल्टा बात किया जाए कि किसी कार्य कोई भी व्यक्ति वर्क करता है और उसका 1 दिन का कार्य 1/2 है, तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा? तो आप कहोगे 2 दिन में होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1, है ना। ऐसे 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/1, दैट इज 3 डेज, है ना। अगर कोई वर्क 1 दिन का वर्क 1/x है तो वो वर्क कितने दिन में समाप्त होगा? तो आप कहोगे x डेज में समाप्त होगा, है ना। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? बड़ा सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखना। एक काम को समाप्त करता है 25 दिन में, बी उसी कार्य को समाप्त करता है 15 दिन में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को ही टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आप निकालोगे, कितना आएगा? 150। यही आप मान लोगे क्या? टोटल वर्क। ठीक है, अब आप ऐसे सोचना कि अगर 125 टोटल वर्क था और उसे 25 दिन में समाप्त कर रहा है तो 1 दिन में कितना कार्य किया होगा? तो आप कहोगे 25 छक्का 150, 1 दिन में उसने 6 काम किया होगा। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर बी उस कार्य को 15 दिन में समाप्त किया है और टोटल वर्क उसने 150 करना पड़ा है, तो 1 दिन में उसने कितना किया होगा? तो आप कहोगे 15 10 में 150 होता है, यानी 1 दिन में उसने 10 कार्य किए। बात समझ में आ रही है? अब अगर आपको देखा जाए कि दोनों के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 6 16 हो जाएगा। ए के 1 दिन का काम 6, बी के 1 दिन का काम 10, यानी दोनों के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 16। टोटल वर्क कितना है जी? 150 है। यानी कि 150 वर्क को हमें करना है और ए और बी के द्वारा करना है, जिनके 1 दिन का वर्क कितना है? 10 और 6 16 है ना। तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा? तो आप कहोगे 150/16 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 75 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई 8, या फाइनली आप आंसर करोगे 8 9 72 और 3 75। कितने दिन हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले आप कितने दिन में समाप्त हो रहे हैं वो लिखो, इन दोनों का एलसीएम लेके यही मान लो टोटल वर्क,
फिर 1 डे वर्क निकालने के लिए इनसे इसको डिवाइड करो, जो आई ये 1 डे वर्क हो जाएगा। ठीक है, दोनों के एक दिन का कार्य कितना हो गया 16। टोटल वर्क में से एक दिन का कार्य से डिवाइड कर दो, फाइनली वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, ये आंसर आ जाए। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ा जाए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सेम क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, तो 15 दिन में। आप कहोगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 16। 60 विल बी द टोटल वर्क, पूरा कार्य। अब 20 से डिवाइड करो, 23 जा 60 होता है यानी 3, 15 4 जा 60 होता है यानी कि 4, यानी ए के एक दिन का कार्य 3 हो गया, बी के एक दिन का कार्य कितना हो गया 4 हो गया, यानी दोनों के एक दिन का कार्य कितना हो गया, तो आप कहोगे 7 हो गया। ठीक है, वर्क फिनिश कितने दिन में होगा, तो आप कहोगे 60 वर्क करना है, दोनों मिलकर एक दिन में 7 वर्क करते हैं, तो कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगाएंगे 60/7। फाइनली अगर आप डिवाइड कर दो तो आप कहोगे 7/56, 56 और 4 60, ये हमारे क्या आ जाएंगे दिन आ जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है आप? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर जाएंगे। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 18 और 27 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन, देखिए क्या। ए कितने दिन में 12 दिन में, बी कितने दिन में 18 दिन में, सी कितने दिन में 27 दिन। तीनों का एलसीएम निकालें और तीनों का एलसीएम ही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 108। 12 से डिवाइड करें, 12 9 108। 18 से डिवाइड करें, 18 95, 18 छक्का 108। 27 से डिवाइड करें, 27 चौको 100। क्लियर है? अगर तीनों के एक दिन का कार्य देखा जाए तो आप कहोगे 6 4 10 9 19, यानी कार्य समाप्त कितने दिन में होगा 108/19। सिंप्लीफाई कर लें, 19 5 95 होता है, 95 5 और 8 8 5 13। इतने दिन में कार्य आपका क्या होगा समाप्त हो जाए। समझ में आ रही है दोस्तों? बहुत आसान सवाल है, सिंपल सवाल है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर जीडी वगैरह के पेपर में मिल जाते हैं। सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, आप आंसर देने का प्रयास करें। ए कितने दिन में 12 डेज में, बी कितने दिन में 15 डेज में, और सी किसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में 20 डेज में। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि तीनों कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। आप कहोगे टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करें 12 25 60, 15 से डिवाइड करें 15 चौको 60, और 20 से डिवाइड करें 20 3। ठीक है, अब तीनों के एक दिन का कार्य देखा जाए तो 4 3 7 7 5 12 हो जाएगा, यानी कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, तो आप कहोगे 60 और बटे में कितना 12, 12 पचे क्या हो जाएगा भाई 12 पचे 60, यानी वर्क कितने दिन में समाप्त होगा 5 डेज में। कितना आसान। समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही हूं तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। थोड़ा सा अब फोकस करिएगा, थोड़ा सा चीजें अब समझने योग्य और हो रही हैं। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 25 दिन में करते हैं। वहीं ए उसी कार्य को अकेले जो है, ए उस कार्य को अकेले कितने दिन में करता है 35 दिन में करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को ठीक है, अब यहां पे थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है एलसीएम के लिए, तो जहां तकलीफ हो वहां आप तुरंत एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। 25 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 5 5 25, यानी कि 5 5 25, 25 7 125। ठीक है, अगर 25 से डिवाइड करें तो 25 7 175, और अगर 35 से डिवाइड करें तो 35 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 बार, 5 5 25, 5 3 15। क्लियर है? अब आप कह रहे हो
कि ए और बी दोनों के एक दिन का कार्य कितना है, 7 है, 7 है, और ए के एक दिन का कार्य कितना है, 5 है। अब आप बताओ हमें, दोनों का एक दिन का कार्य 7, ए के एक दिन का कार्य 5, तो कार्य फिनिश कितने दिन में होगा? तो आप कहोगे उससे पहले हमें निकालना होगा बी का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो आप कहोगे दोनों की मिलकर 7 था, इसका कितना था, 5 था, है ना? तो बी का अकेला कितना आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, 2 वर्क आ जाएगा। यानी बी कार्य एक दिन में कितना करता है, 2 वर्क करता है। तो यार बी को अकेला अगर 175 वर्क करना हो तो काम करने में कितना समय लगेगा, 175 बटे में 2 से डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे 2 सते 2 बटे 16, 2 सते 14, 1 2। समझ में आ रही है? तो वीडियो लाइक होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं जाना है ना? वीडियो लाइक करके जाना है, ठीक है? और जाना क्यों है, अभी अगला क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सेम पैटर्न पे, एक एक हमने 2-2 क्वेश्चन लिया हुआ है ना? ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 40 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सेम आपके लिए सिंपल सा सवाल, ए और बी कितने दिन में करते हैं जी, 30 डेज में। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 डेज में। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आया, 120। 30 दिन में समाप्त करते थे तो एक दिन का कार्य 3 चौक को 12, 40 दिन में समाप्त करते थे तो एक दिन का कार्य 4 3 12, है ना? अब आप देखो ए और बी दोनों के एक दिन का कार्य कितना है, 4 है, ए के एक दिन का कार्य कितना है, 3 है। तो कार्य समाप्त करने के लिए पहले बी के एक दिन का कार्य निकालना होगा। बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का मिलकर कितना है, 4, एक अकेला कितना है, 3, तो बी का कितना हो जाएगा, 1। 4 में से 3 घटा लो, 1, है ना? अब बी का एक दिन का कार्य कितना है, 1 है, और टोटल वर्क कितना करना है, 120, 120, तो 120 अपान में 1, दैट इज 120 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रही बात, क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़ा सा लेवल अब हाई हो चुका है, बेसिक क्वेश्चन की बातें हो चुकी हैं, अब थोड़ा सा और ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिएगा, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम की शुरुआत कर रहे हैं, और ए जो है 8 दिन बाद कार्य को छोड़ के चला जा रहा है। इस कार्य को बी पूरा करेगा और वो टोटल कार्य कितने समाप्त होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से दीजिए। ए कार्य को करता है 20 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में, 25 दिन में, ठीक है? एलसीएम लिया आपने, एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 100 आएगा। ए के एक दिन का कार्य 20 25 100 5, बी के एक दिन का कार्य 4। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, शुरू में ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे और कितने दिन तक करेंगे, 8 दिनों तक करेंगे। दोनों के एक दिन का कार्य कितना है, तो आप कह रहे हो 5 4 9 है, तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 काम हो जाएगा। यानी दोनों के एक दिन का कार्य कितना हो गया, 72। बचा कार्य कितना, 100 टोटल का था, 72 हो चुका है, तो बचा कितना हमारा, 28। और इस 28 वर्क को अब कौन करने वाला है, बी करने वाला है। यानी कि बी के एक दिन का कार्य कितना था, 4 था, तो 28 वर्क को करने में उसे कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 4 7 28, 7 दिन लगेगा। पूछा गया है कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो शुरुआत में यार 8 दिन काम हुआ था, बाद में 7 दिन इसने ले लिया, यानी टोटल वर्क कितना लग गया, 15 डेज। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, समझ में आ रही है? नोट करें, नोट करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 5 दिन बाद ए काम को छोड़ दे। अच्छा ध्यान देना, हमने कहा पिछले वाले क्वेश्चन के 2 तरीके हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है इसमें देख लें। यार यहां पे क्या है कि ए 8 दिन काम किया है, तो 8 दिन बाद तो चला जाएगा,
बी तो काम छोड़ के नहीं जा रहा है, तो बी जितने दिन कार्य किया है उतने दिन में कार्य समाप्त हुआ है ना। तो अगर हम इसे देख लें तो आप कहोगे कि बी ए का 8 दिन का काम कितना होगा, तो ए एक दिन में अगर 5 कार्य कर रहा है तो 8 दिन में कितना किया होगा, 8 पचे 40 काम किया होगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना था, 100 था, तो 40 काम अगर करके गया है तो बचा कितना, तो आप कहोगे 60 वर्क बच गया। और इस 60 वर्क को कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और बी के एक दिन की स्टेमिना कितनी है, 4 करने की, तो 60 वर्क को करेगा कितने में, 4 से डिवाइड कर दीजिए 15 दिन में, है ना। और बी जितने दिन कार्य करेगा उतने ही दिन में कार्य समाप्त होगा, क्योंकि बी शुरू से लास्ट तक काम किया है। यानी एक तरीका ये भी हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया, 15 डेज आ गया। बात समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। ए 20 दिन में कार्य को, बी 30 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। बी जितने दिन कार्य करेगा उतने दिन में कार्य समाप्त होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर चलें हम, तो ए आप देखो, ए के बारे में लिखा है 20 डेज, बी के बारे में लिखा हुआ है 30 डेज। एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा, 20 3 60, 30 गुना के 60, ये तो सबको मालूम है ना। यानी ए के एक दिन का कार्य 3 है, बी के एक दिन का कार्य 2 है। ए 5 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है, तो 5 दिन में ए कितना करेगा, तो आप कहोगे 5 3 15 वर्क करेगा। 15 का कार्य हो चुके हैं यार। 60 में से अगर 15 वर्क हो चुके हैं तो बचा कितना है, तो आप कहोगे 45 बचा है। ठीक, और इस 45 काम को कौन करने वाला है, बी करने वाला है, और बी के एक दिन का कार्य कितना है, 2 है, तो 45 वर्क को करने में उसे कितना दिन लगेगा, तो आप कहोगे 22.5 दिन लगेगा। और बी जितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा उतने ही दिन में कार्य समाप्त होगा। इट मीन्स ये टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा, 22.5 दिन में। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, है ना। अगले क्वेश्चन, अगले सीजन में, अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो आप जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।